बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। आज संडे है और बहुत ही खूबसूरत दिन है माशाल्लाह, और धूप निकली हुई है माउंट ऑलिव के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो है देखें, मैं नाज़िन माउंट ऑलिव के ऊपर हूँ। ये जो यरूशलेम सिटी है ये 3 पहाड़ों के ऊपर है, माउंट ऑलिव और यानी जबल जैतून, जबल मोरिया और जबल सयून। और सयून की तरफ निस्बत करते हुए सहनी तहरीक जो है उसकी तरफ निस्बत करते हैं। सयून ज़यून जो कि पहाड़ का नाम है, और उसी की तरफ जो ज़ायनिज़म है उसी की तरफ निस्बत की जाती है। नाज़रीन, ये जो आप वो देख रहे हैं सामने आपको मस्जिद अक्सा नज़र आ रही है, कुब्बतुस सखरा नज़र आ रहा है, उसके साथ वो किबली मस्जिद किबली नज़र आ रही है। तो ये जो पहाड़ है इधर आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग हैं। ये नीचे ये अमेरिकन क्रिश्चियन है, अमेरिकन ब्लैक क्रिश्चियन। इसी तरह से ज़्यादातर जो है आप देखेंगे क्रिश्चियन आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों मज़ाहिब के नज़दीक ये पहाड़ बड़ी अहमियत का आमिर है। और इस पहाड़ की जो अहमियत है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहूदियों के नज़दीक इसलिए है कि यहूदियों का अकीदा ये है कि जो मसाया है जिसको हम दज्जाल कहते हैं, जब वो आएगा और वो जब यहाँ आएगा, पहले तो देखें ना, वो आता है कि मस्जिद नबी में दाखिल होने की कोशिश करेगा, वहाँ से उसको भगाया जाएगा, बैतुल्लाह में दाखिल होने की कोशिश करेगा, वहाँ से भगाया जाएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके वो हमारे नज़दीक ऐसा है, फिर दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे बाब लुत पे। तो यहाँ पे वो आएगा, तो वो कहते हैं यहाँ जब आएगा तो वो सामने वो जो आपको 2 गेट नज़र आ रहे होंगे, अभी तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वहाँ से वो अंदर दाखिल होगा और जो है वो कुर्बानी करेगा और जो टेंपल है उसको कायम करेगा और यहूदियों की हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर कायम हो जाएगी। ये यहूद का नज़रिया है उनके नज़दीक, इसलिए ये पहाड़ बड़ी अहमियत का हामिल है और मुबारक पहाड़ है। इसलिए आप देखेंगे ये जो नीचे कब्रें नज़र आ रही हैं ये सारी जूइश कब्रिस्तान है। आए इधर करीब करीब। ये जो आप देख रहे हैं ये इधर आप वो, क्योंकि वो बातें कर रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा, वरना कहेगा कि यार मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं जूइश की कब्रें हैं और ये बड़ी होलीस्ट, जैसे हमारे यहाँ जन्नतुल बकी है या जन्नतुल मुअल्ला है, इनके यहाँ ये कब्रिस्तान है। और दुनिया के अंदर जूइश जहाँ भी मरता है, कोई पैसे वाला हो, अमीर आदमी हो, तो उसकी बॉडी लाके यहाँ दफन की जाती है। और आप लगा सकते हैं कि इसकी जो कीमत है, एक कब्र की कीमत जो है वो $50,000 से शुरू होती है और $500,000 1 मिलियन तक पहुंचती है। $1 मिलियन, $50,000, $1,00,000, वो डिपेंड है कि कौन कितनी कब्र इस पहाड़ के करीब है और कितनी। और आप ये देखेंगे कि इस कब्रों पे देखें पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक कब्र पे ज़्यादा पत्थर पड़े हुए। आए देखें, दिखाओ जरा इधर से आके। पत्थर इसमें नहीं जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये वो है अपना, ये पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? अब ये पत्थर इसलिए पड़े हैं कि जो जिसके रिश्तेदार आते हैं ना मिलने के लिए, तो वो एक पत्थर रख के चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है लोग आते रहते हैं। तो जिसकी कब्र पे ज़्यादा पत्थर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके ज़्यादा रिश्तेदार उसकी कब्र पे आए। और साइड में आप एक वो भी देख रहे होंगे जो बॉक्स सा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये जैसे कोई दिया जलाने के लिए और इसके जलाने के लिए। तो नाज़रीन, इसी से आगे वो है, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। आप देख रहे हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, उसको बाबुर रहमा कहा जाता है, वो सामने। तो वो अच्छा, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। और जो ये तो मैंने आपको बताया है यहूदियों का जो वो है अकीदा, बिलीफ। और क्रिश्चियनों का ये है, ईसाइयों का, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और वो यहीं पे इस पहाड़ पे उतरेंगे और इस पहाड़ से फिर जो है दोबारा वहाँ जाएंगे। और वो जो जगह है होली ऑफ द होली, कुब्बतुस सखरा है, वहाँ पर जाके वो प्रे करेंगे। और इस तरह से ये उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए ये पहाड़ बड़ा बहुत ही अहमियत का हामिल है। और नाज़रीन, ये जो है ये आपको 3 चर्च नज़र आ रहे हैं। जो मेरी मैगडिलन चर्च है, और ये इस चर्च के ऊपर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ट्रायल शुरू हुआ था, तो ट्रायल किया गया था।
और यहाँ से फिर उनको ले जाया गया। और अक्सर ईसा अलैहिस्सलाम अपने आखिरी दिनों में यही रास्ता यूज़ करते थे। बैतनी में रहते थे। बैतनी एक शहर है जहाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम की कब्र थी, कल हम गए थे, वहाँ से अक्सर इस रास्ते को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे उनका ट्रायल किया गया और फिर जब वहाँ पकड़ के ले जाया गया और आगे वहाँ एक चर्च है, वहाँ पे उनको गिल्टी करार दे के फिर क्रूसीफाई किया गया। अच्छा, वो क्रूसिफिकेशन क्यों हुई? इसलिए कि वो रोमन नहीं थे। अगर रोमन होते तो उनकी गर्दन काट दी जाती। जो रोमन नहीं होते थे उनको क्रूसीफाई किया जाता था। तो लिहाजा ये नाज़िल छोटी सी ये हिस्ट्री है। वत्तीन व ज़ैतून, कुरान कहता है जैतून, तो जैतून से मुराद ये यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, जैतून के ऊपर लगे हुए हैं, देखें वहाँ लगे हुए हैं, तो इससे मुराद ये जगह है। तो यहूदियों का भी हो गया, क्रिश्चियनों का भी हो गया और मुसलमानों का इसलिए कि भाई ये इस पहाड़ पे जो है हमारे नज़दीक भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोहतरम है, सारे अंबिया मोहतरम हैं। और क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इस पहाड़ की कसम खाई है, वत्तीन व ज़ैतून, और इस इलाके को कहते हैं तूर। और ये तूर जो है वो तूर नहीं है जो तूर सीना है, ये कोई और तूर है। थोड़ा शोर मचा रहे हैं ये लोग माशाल्लाह, काफ़ी एक्साइटेड हैं, ये काफ़ी एक्साइटेड है, यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, बहुत खुश भी हैं। तो ये नाज़रीन थोड़ा सा मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा दिखा दो फिर बस foundation bro. All of this चलें। building a small building. He wanted to create a plaza that शुक्र आ गया। मेरे में 10 बजे आया, मैं खावा जाता हूँ कि लिहाजा नहीं भाई पे रहते अच्छा नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह आप हज़रात से मुलाकात होगी। माउंट ऑलिव मेरा बहुत ही फेवरेट पहाड़ है और मैं अक्सर यानी इस दफ़ा तो नहीं आ सका क्योंकि इस दफ़ा यासिर साथ था, इसने मुझे रात को बहुत थका दिया। हम घूमते रहे घंटों, तो नींद पूरी नहीं हुई। तो वरना यहाँ पे शाम के टाइम आया जाए, बैठा जाए, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो एक ब्यूटीफुल मंज़र होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो मंज़र भी दिखाऊंगा। और बाकी दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो है वो मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए और ये जगह दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।